हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं विद्युत रसायन का चौथा भाग लेके आया हूँ, जिसमें खासम खास आपका प्रश्न फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम होंगे। ठीक है, प्रश्न आपका क्या होगा खास, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, इस प्रश्न पर आपकी चर्चा चलने वाली है। तो इस प्रकार से आपने देख रखा होगा बोर्ड में, ये प्रश्न का आंसर भी मैंने लिख रखा है, बस आपको सिर्फ समझाना है। तो आप देख, फैराडे ने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। फैराडे ने 2 नियम दिए थे, जिसमें प्रथम नियम और द्वितीय नियम मैंने इस प्रकार से व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है। ठीक है, तो आप समझ लेते हैं प्रथम नियम को। विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विद्युत अपघटन क्या है। तो हम बता सकते हैं ऐसा विलयन जिसमें कोई भी यौगिक अपने आयनों में टूट जाता है, और टूट जाता है, अब कोई भी जैसे NaCl है, और NaCl जब अपने आयनों में टूटेगा तो Na पॉजिटिव में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में जो भी वहाँ विलयन तैयार होता है वो विद्युत अपघटन विलयन कहलाता है। ठीक है, इसमें लिखा प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होंगे, एक तो एनोड का काम करेगा, एक करेगा कैथोड का काम। ठीक है, जो भी प्लस वाला होता है, तो अगर मैंने कहा विलयन आपका NaCl है, विलयन आपका NaCl टूटा है, तो जो माइनस वाला होता है वो प्लस की तरफ दौड़ता है। ठीक है, और जो प्लस वाला है वो माइनस की तरफ दौड़ता है, जिससे कि विद्युत का संचालन होने लगता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की जो मात्रा मुक्त हो रही है की मात्रा विलयन में जो भी प्रवाहित होगा, विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है, इसने क्या कहा, विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है, जैसे लिखा है हमने W प्रोपोर्शनल Q, मतलब W समानुपाती Q। ठीक है, इस प्रकार से अब देख सकते हैं कि W बराबर आपका क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा। इसके बाद Q बराबर लिखा हुआ है, Q बराबर आवेश, Q बराबर क्या है, आवेश। ठीक है, सबने देख लिया प्रथम नियम में। अब बस अब फैराडे का जब भी नियम पूछा जाएगा तो प्रथम नियम में आपको इतना ही लिखना है बस। ठीक है, अगर चाहें तो ये निशान हटाकर तो एक नेतांक यूज कर देना बीच में, लेकिन जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ परिभाषा में दे रखा, भाई नीचे लिख दो, बस बात खत्म। इसका द्वितीय नियम में देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ, इस प्रकार से ग्राफ बना कि विद्युत अपघटन प्रथम कॉलम में क्या, विद्युत अपघटन E1/W2, और सेकंड में क्या लिखा है, सेकंड कॉलम में E2 बट नीचे W2 लिखा है। ठीक है, ये ऊर्जा ये कार्य करेगा। अब देख लेते हैं इसकी भी डेफिनेशन किस प्रकार से लिखी गई हुई है। जब विद्युत धारा की समान मात्रा, एकदम बराबर मात्रा लेनी है। ठीक है, जैसे कि इसमें E1 तो W2 और E2 W2, तो इस प्रकार से लेनी है। E1 यहाँ W1 होगा। ठीक है, यहाँ W1 होगा, यहाँ क्या होगा, W1 होगा, इस प्रकार से W1 होगा। तो अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघटनों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों या विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। या तो डायरेक्टली बता दें कि जो पदार्थ की मात्रा होती है वो उनके तुल्यांकी के द्रव्यमानों के समानुपाती होती है। ठीक है, या फिर तुल्यांकी द्रव्यमानों ना बोलो तो सीधा विद्युत रासायनिक के तुल्यांकों की समानुपाती होती है। तो इस प्रकार देखना, W1 प्रोपोर्शनल E1, अब देखो, और W2 प्रोपोर्शनल E2। अब देख सकते हैं अगर हमने समानुपाती का निशान, प्रोपोर्शनल का निशान हटाया तो एक यहाँ नियतांक जुड़ गया, इसमें हमने नहीं लगाया तो, लेकिन इसमें हमने बताया कि नियतांक इस प्रकार से लग जाएगा। अब देख सकते हैं दोनों अब एक दूसरे के बराबर है, तो बराबर में बटे में लिख लिया W1/W2 और E1/E2, और नियतांक भी लिख दिया, तो K से K कट गया। ठीक है, ये K से
ये के से के कट गया तो बचा गया W1/W2 और E1/E2। इस प्रकार से आपका प्राप्त हो। लेकिन W बराबर JIT, अब इसको हम थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, चूँकि W बराबर पहला नियम हटा दे रहा हूँ। अब नीचे ध्यान दीजिए, अब हम लिख रहे हैं कि W बराबर है आपका ZIT, ठीक है। W बराबर मान लीजिए अब ZIT है, तो अब किस प्रकार से लिखेंगे W की जगह पर, तो Z1IT बटे Z2IT बराबर E1/E2। आज समझ आई? आप देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा हुआ है, Z1/IT और Z2/IT। अब इसमें कुछ समान मिल रहा है तो IT समान मिल रहे हैं, IT समान मिल, तो क्या प्राप्त होगा, Z1/Z2 बराबर E1/E2। अब नीचे वाला मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब इसको आप समीकरण 2 मान लेंगे। इसको आप समीकरण पहला आप देख सकते हैं, पहला हमने दिखवा दिया, पहला वाला आपका क्या था समीकरण, W1/W2 बराबर E1/E2। ये समीकरण 1 मानो पहला, अभी तो हमने 1 ही मानो, ठीक है, 1 मान लीजिए। अब बात कर लेते हैं Z1/1 बताया था शायद पहले, ये समीकरण 2 ही होगा, ठीक है। समीकरण हमने 1 पहले जो इरेज कर दिया, और समीकरण 1 तुम्हें बता दें, ये वाला समीकरण 1 आपका था W1/W2 बराबर E1/E2। ये समीकरण आपका 1 था, जब पीछे आप देखेंगे एक समीकरण 1 था, ठीक है। और समीकरण 2 आपका ये हो गया, जहाँ W का मान जब आपने रखा, W का मान जब आपने इसमें रखा तो ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो कैसे लिखना है, W1/W2, ठीक है, इस प्रकार लिख लेना है, लिखना E1/E2 और फिर लिखना Z1/Z2, इस प्रकार से लिखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट में क्या लिखना है, E1/E2 और Z1/Z2, Z1/Z2, इस प्रकार से आप इसे बता सकते हैं। ठीक, और अगर और आगे चलना है तो E प्रोपोर्शनल Z, और Z प्रोपोर्शनल का निशान अगर हटाना चाहते हो तो E बराबर के एक नेतांक लग जाएगा, तो KZ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ के नेतांक नहीं लगे, फैराडे लगेगा, तो F लगेगा, और F का मान कितना होता है फैराडे का, 96,500। एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500। तो आप यहाँ तक चले आइए, तब भी आप सही हो जाएगा, यहाँ तक चले जाते तब भी आप सही है, और लास्ट में अगर यहाँ तक भी आ जाते तब भी आप सही हैं। अगर यहाँ तक भी कर देते तब भी आप सही है, क्योंकि द्वितीय नियम में उन्होंने अलग अलग टाइप से उन्होंने बताया किस किस प्रकार से ऊर्जाएं और भार द्रव्यमान हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमारा काम है इस नियम को बताना, और बस नियम को बताने के बाद हमें लिख देना है W1 प्रोपोर्शनल E1 व W2 प्रोपोर्शनल E2। तो मैथ हमें इतना बताना है बस, बाकी सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं। अगर करना चाहो तो हमने जिस प्रकार से किया है कर सकते हो, उसमें इसमें कुछ दिखना है, ये सब बकवास चीज़ है, इसमें कुछ नहीं। उन्होंने द्वितीय जो नियम दिया था उसके अकॉर्डिंग तुमको सिर्फ इतना बता देना है, W1 प्रोपोर्शनल E1 व W2 प्रोपोर्शनल E2, ठीक है। विस्तार से कर दिया। कोई भी रसायन विज्ञान में विस्तार से प्रश्न बहुत कम पूछते हैं, विस्तार से गैसें आएंगी पूछने को, गैस आपसे विस्तार से पूछी जाएगी, और एक न्यूमेरिकल भी शायद 1 2 4 2 हो सकते हैं, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। और खासकर रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट रसायन विज्ञान में होती हैं, ठीक है। ये कई नंबरों में पूछी जाती हैं, और सवाल भी तो आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि फिजिकल केमिस्ट्री सवाल ना पूछे जाएं, सवाल जरूर आएंगे, कम से कम 6 से 8 नंबर के सवाल जरूर पूछे जाएंगे इस पर, ठीक है, ध्यान दे लेना। अब आपके विद्युत रासायनिक से IMP प्रश्न है, विद्युत रासायनिक से
अगली हेडिंग है विद्युत रासायनिक सेल। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, विद्युत रासायनिक सेल, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो यह एक ऐसी व्यवस्था